जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। रामायण को सच्चे मन से मन को एकाग्र करके भाव सहित पढ़ें या सुने, मन को बहुत शांति मिलती है प्यारे। बहुत सुंदर संवाद है, आज के पाठ में सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। कल के पाठ में प्यारे प्रभु श्री राम जी के बारात की तैयारियां हो रही हैं। आज सुने, बारात की तैयारी हो जाती है, बारात सज जाती है और फिर जनकपुर के लिए प्रस्थान करती है, जनकपुर पहुंच जाती है। आज के पाठ में सुने विस्तार से, चौपाई हिंदी सहित। आप भी हमारे साथ पढ़ें और पाठ अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को, आने वाले सभी भाई बहन, सभी भक्तों मित्रों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, आनंद लें। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं और कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीताराम जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत छोटा है, उसमें न समाकर मन व उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। मुनि बोले, दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। भूप भरत पुनि लिए बुलाए, है गए सांदन साजहु जाए। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक भोरे दो भ्राता। सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। मुनि बोले, फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी के बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बोलाए, आय सुदीन मुदित उठी धाये। रचि रुचि जीन तुरगतिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। मुनि बोले, भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने के लिए आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योगी जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, ऐव जरत धरत पग धरनी। नाना जातिन जाई बखाने, निधरि पवनो जनो चाहते उड़ाने। मुनि बोले, सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जात के घोड़े हैं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं, मानो
हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छायाल भये असवारा, भरत सरिस बैराज कुमारा। सब सौंदर्य सब भूषण धारे, कर सर चाप तोन कटि भारे। मुनि बोले, उन सब गुणों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। छैल छबीले छायल सब, सूर सुजान नवीन। जुगपद चरे असवार प्रति, जे असी कला प्रवीण। मुनि बोले, सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और 9 युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बांधे बीरद बीर रन गाड़े, निकसी भये पुर बाहर ठाणे। फिर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पनव निशाना। मुनि बोले, सूरता का वाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी विचित्र बनाए, ध्वज पताका मणि भूषण लाए। चवर चारु किंकिन धुनि करहि, भानु जान शोभा अपहरहि। भानु जान शोभा अपहरहि। मुनि बोले, सारथियों ने ध्वजा पताका का मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चमर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सावकरन अगणित है होते, ते तीन रथा सारथी है जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। मुनि बोले, अगणित श्याम करण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथ में जोत दिया और सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलाई थलही की नाई, टापन बोढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शास्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथी लिए बोलाई। मुनि बोले, जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में भी नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया।
देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर। लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबई। जो जय कारज जात। उन्हीं बोले, रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सुकून होते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। कलित करी बरई परी हमारी, कहीं न जाई जय भांति समारे। जले चले मात गज, चले मात गज घंट बिराजे। मनो सुभग सावन घन राजे। मुनि बोले, श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन पर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले भी प्रवर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। मुनि बोले, सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योगी तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सोत बांधे गुण नायक, मागध सोत बांधे गुण गायक। चले जाना चढ़े जो जहि लायक, बेसरे होठ ब्रसब बहु जाति। चले वास्तु भरे अगणित भांति, चले वास्तु भरे अगणित भांति। मुनि बोले, मागध सूत भाट और गुणगान गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी ही सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटि है कांवरे चले कहारा, विविध वस्तु को वरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाए। मुनि बोले, कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सबके उर निर्भर हरसो, पूरित पुलक शरीरा। कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। मुनि बोले, सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि अब हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर कर
कब देखेंगे। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। गरजई गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजे सचहोरा। निदरि घनई घुरमरई निशाना, निज पराये कछु सुने अनकाना। मुनि बोले, हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है, चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे, रज हुई जाय पसान पबारे। चढ़ी अटारियां देखहि नारे, लिए आरती मंगल थारे। मुनि बोले, राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तो भी फिसल कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई सांदन साजी, जो रवि है निंदक बाजी। मुनि बोले, और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के गुणों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पैयाने, नई सारद पै जाई बखाने। साजु समाजु एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति ब्राजा। मुनि बोले, दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, अत्यंत ही शोभायमान था। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहो, हरषि चढ़ाई नरेशो। आप चढ़ो सांदन सुमिरी, हर गुण गौरी गणेशो। मुनि बोले, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सहित वशिष्ठ सोहनप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करि कुल रीति वेद विधिराओ, देख सबहि सब भांति बनाओ। मुनि बोले, वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर, सो मेरे राम गुरु आय सुपाए। सो मेरे राम गुरु आय सुपाए,
चले महीपते शंख बजाए। हर्षे विबुध बिलों की बराता, बरसई सुमन सुमंगल दाता। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयो कोलाहल है गए बाजे, भयो कोलाहल है गए गाजे। व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाए। सरस राग बाजहि सहनाए। मुनि बोले, बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटी धुनि बरनी न जाए, सरव करहि पाइक हाराए। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कले गान सुजाना। मुनि बोले, घंटे घंटियों की धुनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल खेल रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर, गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तुरग नचावहि कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चितवहि चकित, डगहि न ताल बधान। मुनि बोले, सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी नहीं डिगते हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बनई न वर्णत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता। चारावा चारा चासु बामदिसिले, मनहु सकल मंगल कहि दे। मुनि बोले, बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक सुकून हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसो सब काहू पावा। सानुकूल बा त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव बरे नारी। मुनि बोले, दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भी भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं।
लोवा फेरी फेरी दरसु देखावा, सुरभीषण मुख से सोहि पियावा। मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनो दीन दिखाए। मुनि बोले, लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़े को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करे कहा क्षेम विषेखी, श्यामा बाम सुतरु पर देखे। सनमुख आयो दधियरु मीना, कर पुस्तक दुए विप्र प्रवीणा। मुनि बोले, क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने से आए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मंगलमय कल्याणमय, अभिमत फलदातारे। जनु सब साचे हो निहित, भय सगुन एक बार। मुनि बोले, सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सुकून मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिन सीता, समधि दशरथो जनक पुनीता। मुनि बोले, स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल सुकून सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधि हैं। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे। मुनि बोले, सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिराचे हम साचे। यही विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजई हने निशाना। मुनि बोले, ऐसा ब्याह सुनकर मनो सभी सुकून नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जान भानु कुल के तो, सरितहि जनक बंधाए से तो। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस सांपदा छाए। मुनि बोले, सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, असन शयन बर बसन सुहाए।
पावै सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बराती मंदिर भोले। मुनि बोले, और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए, बारातियों को अपने घर भी भूल गए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आवत जानि बरात बर, सुनि गहे निशान। सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मुनि बोले, बड़े जोर से बजते हुए नगाड़े की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्यारे, पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का संवाद कल के पाठ में सुनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, भगवान का नाम जरूर लिखें। जय सिया राम, जय जय सिया राम।